तहरीक इंसाफ ईद के बाद हम ख्याल सियासी जमातों के साथ एहतजाज का प्लान बनाने बैठी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुखालिफिन के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार तहरीक इंसाफ के लोगों के अपने मिजाज और दिमाग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। PTI इस वक्त भरपूर आपसी इंतशार का शिकार नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के आपसी इंतशार की इस कहानी में आज नया और सबसे बड़ा ट्विस्ट खुद बानी PTI ने डाल दिया है, जिनका कहना है कि पार्टी के कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत तो पार्टी पॉलिसी पर इख्तलाफात और पार्टी के अंदर से होने वाली मुखालिफत पर कोई ढकी छुपी नहीं रखते हैं। आज उन्होंने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े होकर सरेआम कह दिया कि पार्टी के अंदर से उनकी खींचातानी हो रही है। अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैकफुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआविया में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। कुछ रोज पहले नाज़रीन तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी और वकला क़यादत के दरमियान मसाइल की भी इत्तलात आती रही थी, जिसके बाद सियासी क़यादत को सियासी फैसले करने की हिदायत की खबरें सामने आई थी। इस दौरान एक शो में PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब ने पार्टी रहनुमा नईम पंजोता को पहचानने तक से इनकार करते हुए शेर अफजल मरवत के बयान को भी गैर करार दे दिया था। तो PTI की अंदरूनी लड़ाई में नई एंट्री गुज़िश्ता रोज़ शहरियार आफरीदी ने मारी है। शहरियार आफरीदी ने कोहाट में जैसे में अपनी पार्टी क़यादत को खबरदार करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूँ। मैं किसी शौकास मुकास से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। हमारे अयूब भाई आपके घर में आया, मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है जिन्होंने खाट के कब्र में चुने गों पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे, ये तुम्हारे बाप की पार्टी रही है। अब नाज़रीन खबरें हैं कि शहरियार आफरीदी के KP से खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना दिए जाने पर पार्टी क़यादत से बड़े नाराज़ हैं, और ऐसे वक्त में कि जब कोई सियासी जमात अंदरूनी मसाइल का शिकार हो तो पार्टी सरबराह ऐसे मौके पर मामलात को सुलझाने और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो बिल्कुल उल्टा है। खुद बानी तहरीक इंसाफ जेल में बैठकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि पार्टी के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, और वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी तहरीक इंसाफ का लहजा एक मरतबा फिर बड़ा मज़ाहमती नज़र आ रहा है, जहाँ वो अब भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। साथ ही बानी तहरीक इंसाफ ने आज एक दिलचस्प और बड़ी मायने खेज़ बात भी की है। खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 बार जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। फिर इस वक्त मसला उनकी ज़ात का नहीं है, पाकिस्तान का है। जिस तरह ये पैगाम दिया जा रहा है, क्या इस तरह कोई बात आगे बढ़ भी सकती है? ये बड़ा अहम सवाल है। इस पैगाम से कुछ दिन पहले KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कोर कमांडर हाउस पेशावर में इफ्तार की दावत पर गए थे। अब फिर यहाँ ये सवाल है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब को इस मामले में एतमाद में लिया था? इस तमाम सूरत हाल के दौरान आज बानी तहरीक इंसाफ को जेल में मैसर सहूलियात की तफसीलात भी आई हैं सामने। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें कम से कम 35 अफराद रह सकते हैं। 7 में से 2 सेल बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि बाकी 5 सेल सिक्योरिटी की वजूहात पर बंद रखे गए हैं। इन सेल्स के सहन को बानी PTI चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि अडियाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार तैनात होता है, जबकि बानी PTI के लिए 15 एहलकार तैनात हैं। बानी PTI की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरास पर 5 लाख रुपए खर्च हुआ है। सिर्फ यही नहीं है, बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार होता है, और खाना फराहम करने से पहले एक मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल इसका मुआयना करता है। रिपोर्ट ये बताती है कि जेल के मेडिकल ऑफिसर के अलावा रावलपिंडी के एक अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान बानी PTI के मेडिकल
ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं और रावलपिंडी के एक अस्पताल के स्पेशलिस्ट की टीम भी जेल का हफ्तावार दौरा करती है और ज़रूरत पड़ने पर बानी पीटीआई का चेकअप भी वहाँ पर होता है। इस पर अहम मामलात पर बात करने के लिए आज इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से साथ मौजूद होंगे। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। और स्टूडियो में मुझे नईम पंजोता साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। नईम पंजोता साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ कर लेते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई हैं, फिर उसके साथ साथ जो आज खान साहब का टोन हमें नज़र आया, अगेन मज़ाहमती उनका स्टेटमेंट सामने आ रहा है। एक तरफ बानी पीटीआई जेल में बैठकर आज भी फ़ौज और आर्मी चीफ पर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपके वज़ीर आला कोर कमांडर हाउस जाते हैं दावत इफ्तार पर, वहाँ पर जाके मीटिंग करते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग वगैरह वगैरह थी। तो क्या वज़ीर आला आपके जो बानी हैं उनकी पॉलिसी से हटकर अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी खान साहब से सवाल पूछा गया कि आप बताएं कि अली मीर गंडापुर साहब इस तरह से गए हैं और ये वहाँ पर हुई, और उसके ऊपर आपने केपी के हमारे मशीर हैं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर वजाहत भी दी है कि वहाँ पर अफ्तार डिनर था। ये एक तासर दिया गया कि उनकी ज़ेर सदारत साहब ने क्या कहा? तो खान साहब ने ये कहा कि देखें, मैं कोई ये नहीं है कि फ़ौज के खिलाफ हूँ, एक शख्स के खिलाफ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये गलत असर दिया जा रहा है कि इदारे हमारे हैं, फ़ौज हमारी, ये मुल्क हमारा है। और मैं जितने मेरे दौर के अंदर जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त फ़ौज का जो ग्राफ लेवल था, आज अगर गिरने की वजह है या आज इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है या गिराफ गिरा है, तो आप लोगों ने बयानिया बनाया था। सिर्फ और सिर्फ जो है वो नून लीग और ये जो डील लंदन एग्रीमेंट की वजह से हुआ है कि आपने उन लोगों को जो हार चुके हैं उनको आकर जिस तरह आपने यहाँ पर मसनद के ऊपर बैठाया है, जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए लोग हैं, फॉर्म 47 में धांधली करके आपने उनको मसनद पे, उनकी परफॉर्मेंस पहले क्या है? तो कौम देख रही है, पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि हमेशा जब वो आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने जायदादें, कारोबार, सारा कुछ बनाया है, उन्होंने मुल्क का नहीं सोचा। और आज भी खान साहब यही कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फिक्र है तो इस मुल्क की है और मैं इस मुल्क के लिए डटा हुआ हूँ। आज आप देख लें कि अगर वो अंदर बैठ के भी बात करते हैं तो गुर्बत की बात करते हैं, माशी इस्तेकाम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जमहूरियत, माशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी आपका इस्तेकाम आएगा। अच्छा, ये खान साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग पार्टी तोड़ना चाहते हैं। शहरियार आफरीदी साहब भी बड़ा खुलकर कल बोले हैं, तो कौन लोग हैं वो? आप किस तरफ शामिल हैं? देखिए, जोड़ने वालों में या तोड़ने वालों में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो इस हक का कलमा जो है खान साहब के साथ बुलंद किया है, बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी लालच के, और ये चीज़ें रात दिन और भी इसी तरह से हमारे हज़ारों कारकुनान, हज़ारों लोग, लाखों लोग हर जगह के ऊपर आपने देखा होगा कि फ्रंट के ऊपर आकर लड़ रहे हैं। अब इस वक्त भी सारे माहौल के अंदर नहीं, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में खान साहब निशानदेही कर रहे हैं? देखें, डेफिनेटली अब खान साहब को उसका बेहतर पता होगा कि वो किस एक फ़र्द की, दो फ़र्दों की, तीन की एक निशानदेही कर रहे हैं, या उनको कोई इतलात मिली है, किस तरह से ये स्टेटमेंट्स बनवाई गई है या चलाई गई है। बेसिकली तो वो कंसर्न थे कि जो स्टेटमेंट चलाई गई है। शहरियार चलें, खान साहब ने तो यहाँ तक बात कर दी, लेकिन शहरियार आफरीदी साहब तो उनसे दो कदम आगे की बात करें, वो तो पूरी क़यादत की बात करें, वो तो वज़ीर आला साहब पर भी तनकीद कर रहे हैं। नहीं, अभी बात हुई है, वो अभी उन्होंने मैसेज किया है कोर कमेटी के अंदर, और वो बिल्कुल उसके ऊपर कह रहे हैं कि उस मेरी तकरीर का तोड़ मरोड़ के एक गलत असर दिया गया कि लगता है कि मैं पाकिस्तान तरीक ज़रूर, आप देखें ना कि एक पार्टी के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, किसी एक शख्स से हो सकता है, दो लोगों से हो सकता है, उसकी किसी पॉलिसी के ऊपर हो सकता है कि आपने मुझे फॉर एग्जांपल इस डिसीजन के अंदर नहीं बिठाया, या मुझे मुशावरत नहीं की, टाइमिंग का इशू हो गया, या कोई रीज़न भी हो सकती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने मुझे साइड पे कर दिया। इस वक्त भी उन्होंने वजाहत दी है कोर कमेटी को अपनी कि जो वो बात कर रहे थे वो सियाको सबाक से हटकर है या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, या उनका मकसद ये नहीं था? ये उन्होंने वजाहत दी है। देखिए, उन्होंने ये मैसेज जो किया है, उन्होंने ये बात की, वजाहती मैसेज किया है। वजाहती मैसेज कर लें या एक ये कर लें कि उनके ऊपर जब मुख्तलिफ तरफ से उन्हें मैसेज पहुंचा कि आपने ये बात क्यों की है, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर मैसेज किया है कि मेरी जो तकरीर है या जो मेरी बात है उसका गलत मकसद लिया जा रहा है कि मैंने कुछ इस सेंस में कहा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कोई अगर है उसके ऊपर मुबहम है तो मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा वो मामला देखें, ये इंटरनल मामला है हमारा।
अब मामला क्या है कि इस वक्त जो तवज्जो है सर, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम ना हो। वो जो बात कर रहे थे उनको मालूम था बहुत अच्छे तरीके से वो क्या बात कर रहे हैं, तभी उन्होंने उसी तकरीर में साथ में ये भी कहा कि वो किसी शो कॉज से भी नहीं डरते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो जो मैसेज उन्होंने किया है तो वो शो कॉज से पहले ही फिर वजाहती मैसेज किया है क्या? देखें, शो कॉज वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पार्टी ने शो कॉज भेजा है। भी तो कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं शहरियार अफरीदी साहब वो दुरुस्त कर रहे हैं, तो दुरुस्त कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर बंदे का एक किसी मामले के ऊपर एतराज़ हो सकता है और वो खुद बता सकते हैं बेहतर एतराज़ उनका क्या है। हाँ, ठीक।